एक खास घटनाक्रम में अब ये साफ हो गया है कि शरद पवार ही एनसीपी चीफ बने रहेंगे। पवार ने एनसीपी पद से इस्तीफा दिया और उसे वापस ले लिया है। दरअसल एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। 18 सदस्यों वाली कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया है। मीटिंग के दौरान एनसीपी कमेटी ने कहा है कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए शरद पवार ही पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे और इसको लेकर शरद पवार ने वाईबी चौहान सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा है कि मैंने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मैंने राजनीतिक जीवन में 66 साल पूरे कर लिए हैं और इतनी लंबी पारी के बाद आराम करना चाहता था। मेरे निर्णय की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं और लोगों में असंतोष की प्रतिक्रिया हुई। मेरे सलाहकारों ने कहा कि मुझे इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। समर्थक और मार्गदर्शक मुझसे अपना निर्णय वापस लेने का अनुरोध कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि पार्टी में नए नेतृत्व का निर्माण होना चाहिए और मैं इसके लिए काम करूंगा। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पवार का पावर बरकरार, पवार के ठिठक गए कदम, बने रहेंगे एनसीपी चीफ। एनसीपी की कोर कमेटी ने नामंजूर किया पवार का इस्तीफा। 10 मिनट के अंदर पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने का फैसला। पार्टी लगातार पवार से इस्तीफा वापस लेने की कर रही थी आग्रह। एनसीपी कार्यकर्ता ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। शरद पवार के सन्यासी कदम ठिठक गए हैं। दरअसल एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। मुंबई में हुई पार्टी की अहम बैठक के दौरान उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और पवार से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह किया। आपको बता दें कि बैठक में पवार से इस्तीफा वापस लेने का प्रस्ताव प्रफुल्ल पटेल ने पेश किया। पार्टी लगातार पवार से इस्तीफा वापस लेने का आग्रह कर रही थी और एनसीपी कोर कमेटी की बैठक में नेताओं ने वही आग्रह किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार विरोध के बाद शरद पवार भी कह चुके हैं कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी जो फैसला लेगी उन्हें वो मंजूर होगा। वहीं पार्टी कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद प्रफुल्ल पटेल मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर से बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में हुए फैसले की जानकारी दी। पटेल बोले, शरद पवार जी ने हम लोगों को सूचना दिए बिना फैसला लिया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर कमेटी ने उनका इस्तीफा खारिज कर दिया। हमने उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। हमने उनसे अपील की है कि देश और पार्टी को आपकी जरूरत है। केवल एनसीपी ही नहीं, दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी ये रिक्वेस्ट किया है कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहें। पटेल ने कहा, शरद पवार का कद और उनका सम्मान अलग है। हम अभी नया अध्यक्ष नहीं चुन पाएंगे। हम चाहते हैं कि पवार साहब अपना कार्यकाल पूरा करें। एनसीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोर कमेटी के संयोजक प्रफुल्ल पटेल ने पवार के इस्तीफे वाला प्रस्ताव बैठक में रखा, जिसे एक सुर में सभी सदस्यों ने नामंजूर कर दिया। इस दौरान दफ्तर के बाहर एक एनसीपी कार्यकर्ता ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। बता दें कि एनसीपी की बैठक शुरू होने के 10 मिनट के अंदर पवार के इस्तीफे को नामंजूर करने का फैसला लिया गया। ऐसा लगता है कि कमेटी पहले से ही एजेंडा तय करके आई थी। पार्टी नेता मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए फैसला लेना कठिन होगा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, सभी लोगों ने उस समय भी शरद पवार को मनाने की कोशिश की। इसके बाद मेरे जैसे पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और इस्तीफा वापस लेने को कहा। तब से हम उनको बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आज देश और पार्टी को आपकी जरूरत है। आपके बिना ये पार्टी नहीं चल पाएगी और आप इस पार्टी के आधा स्तंभ हैं। शरद पवार पूरे देश में एक सम्मानित नेता हैं। आपके चाहने वाले हर राज्य में हैं और उनका प्रभाव कई जगहों पर दिखाई देता है। बैठक में पारित किए प्रस्ताव का जिक्र करते हुए पटेल ने कहा, पिछले 2-3 दिनों में कई कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाई हैं। सभी कार्यकर्ता पवार के फैसले से दुखी हैं और नाराज हैं। पवार के इस्तीफे की कई वजह भी बताई गई थी।
हाल ही में एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया था, जिसके बाद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने की सोची। दूसरी खबर ये आई कि एनसीपी के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर पार्टी में फूट पड़ती तो पवार के लिए मुश्किल होती, लेकिन उन्होंने एन वक्त पर इस्तीफे का दांव चला और तमाम पार्टी नेता एकजुट हो गए। कहा जाता है कि पवार एक तीर से 2 निशाने साधते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कई निशाने साध लिए। जब पवार ने इस्तीफे का फैसला किया था तो केवल उनके परिवार के 4 सदस्यों, बेटी सुप्रिया सुले, दामाद सदानंद सुले, भतीजे अजीत पवार और उनकी पत्नी को ये बात पता थी। देश के कद्दावर नेता शरद पवार ने 2 मई को एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई के बी चौहान सेंटर में अपनी किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। जब वो भाषण दे रहे थे तब एनसीपी कार्यकर्ता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। बता दें कि हाल ही में उन्होंने इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर रोटी को समय पर ना पलटा जाए तो वो जल जाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।